हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर 8 एडजेक्टिव्स के बारे में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, एडजेक्टिव को हिंदी में क्या बोलते हैं? विशेषण, यानी विशेषता बताने वाले शब्द। यानी एडजेक्टिव कैसे शब्द होते हैं? एडजेक्टिव ऐसे शब्द होते हैं जो विशेषता बताते हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि एडजेक्टिव क्या होते हैं। प्यारे बच्चों, एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब्स ए नाउन। जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो ऐसे शब्द होते हैं जो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, यानी नाउन का वर्णन करते हैं, नाउन को और नाउन के बारे में और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो एडजेक्टिव कैसे वर्ड होते हैं बच्चों? नाउन ऐसे वर्ड्स होते हैं एडजेक्टिव ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, यानी नाउन के बारे में कई सारी जानकारियाँ देते हैं। ठीक है, एक चीज़ और याद रखना कि जो एडजेक्टिव्स होते हैं इट्स जनरली कम्स बिफोर ए नाउन। जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो नाउन के पहले आते हैं या स्वतंत्र रूप से भी आते हैं, लेकिन वो नाउन को ही डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, नाउन के पहले तो आते ही हैं, लेकिन साथ में नाउन के पहले के अलावा स्वतंत्र रूप से भी आते हैं, लेकिन वो नाउन को ही डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, अब आइए जान लेते हैं कि ये बात समझ में आ गई ना कि एडजेक्टिव क्या होते हैं। एडजेक्टिव ऐसे वर्ड्स होते हैं, ऐसे शब्द होते हैं जो क्या करते हैं, नाउन के पहले आते हैं, स्वतंत्र रूप से आते हैं और नाउन के बारे में जानकारी देते हैं। ठीक है, नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। अब इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि क्या होता है एडजेक्टिव। ठीक है, देखिए पहला एग्जाम्पल है हमारा, मदर प्रिपेयर्ड ए डिलीशियस पुडिंग। ठीक है, जो मम्मी है वो बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही स्वादिष्ट जो कि पुडिंग बना रही हैं। ठीक है, प्रिपेयर कर रही हैं। तो अगर आप ये डिलीशियस वर्ड हटा दोगे तो क्या बनेगा? मदर प्रिपेयर्ड ए पुडिंग। ठीक है, मम्मी जो है वो पुडिंग बना रही हैं, तैयार कर रही हैं। लेकिन जैसे ही आपने डिलीशियस शब्द लगाया तो उस पुडिंग के बारे में हमें और जानकारी मिल गया कि जो पुडिंग है वो कैसा है? डिलीशियस है, स्वादिष्ट है। ठीक है, तो ये जो पुडिंग डिलीशियस शब्द है वो देखो, पुडिंग यानी नाउन के पहले आया है। ठीक है, और साथ में ये पुडिंग को डिस्क्राइब कर रहा है। किसको डिस्क्राइब कर रहा है? पुडिंग को डिस्क्राइब कर रहा है, वर्णन कर रहा है। तो ये कैसा वर्ड है? ये एडजेक्टिव वर्ड है। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल देखो, वी लिव इन ए बिग हाउस। हम लोग एक बड़े घर में रहते हैं। अगर मैं बिग हटा दूं तो क्या बनेगा? वी लिव इन ए हाउस। हम घर में रहते हैं। हमें घर के बारे में और कुछ नहीं जानकारी मिली, हमें बस इतनी जानकारी मिली कि हम घर में रहते हैं। लेकिन जैसे ही मैंने हाउस के पहले बिग लगाया तो मुझे ये पता है, और हाउस के बारे में और जानकारी मिल गई कि जो हाउस है वो बिग है, बड़ा है, छोटा नहीं है, बड़ा है। ठीक है, तो बिग लगाने से नाउन जो हाउस है उसके बारे में और जानकारी मिली और उसने हाउस को और डिस्क्राइब कर दिया। तो इसलिए बिग जो है वो कैसा वर्ड हुआ? एडजेक्टिव वर्ड हुआ है। और ये देखो, नाउन के पहले आया है, हाउस एक नाउन वर्ड होता है और इसके पहले आया है और हाउस को ये डिस्क्राइब कर रहा है। तीसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, माई ब्रदर इज़ टॉल। मेरा भाई लंबा है। ठीक है, तो अगर मैं टॉल हटा दूँ तो बस मुझे मिलेगा, पता चलेगा माई ब्रदर इज़, मेरा भाई है, लेकिन मुझे उसके बारे में और कोई जानकारी नहीं मिली। लेकिन जैसे ही मैंने टॉल लगाया तो ये क्या बन गया? माई ब्रदर इज टॉल। अब मुझे ये पता चला कि तुम्हारा भाई क्या है, मतलब मेरा भाई क्या है? लंबा है। ठीक है, तो इसने क्या किया? टॉल ने माई ब्रदर को कि जो एक नाउन वर्ड है उसको और डिस्क्राइब कर दिया, उसका और वर्णन कर दिया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आप देखोगे कि दोनों ऊपर वाले एग्जाम्पल जो हैं उसमें नाउन के जस्ट पहले आया है, लेकिन यहाँ पर जो है आपका जो टॉल वर्ड है वो नाउन के पहले नहीं आया है, ये फ्री स्वतंत्र रूप में आया, फ्री फॉर्म में आया है। लेकिन ये वर्णन किसका कर रहा है? डिस्क्राइब किसको कर रहा है? नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमने जाना कि एडजेक्टिव क्या होते हैं। एडजेक्टिव ऐसे शब्द होते हैं जो क्या करते हैं? किसी नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, उसके बारे में और सारी जानकारी देते हैं। फिर हमने इसे एग्जाम्पल के माध्यम से भी जाना। ठीक है, कि नाउन जो होता है वो जो एडजेक्टिव होते हैं नाउन के पहले आते हैं और नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, उसका वर्णन करते हैं, उसके बारे में और जानकारी देते हैं। अलग अलग एग्जाम्पल के माध्यम से समझा। आइए और कुछ एग्जाम्पल से हम ये बात को और समझते हैं। यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इनके माध्यम से एडजेक्टिव को समझने हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, द फैट कैट सैट ऑन ए मैट। एक मोटी बिल्ली जो है वो चटाई पर बैठी हुई है।
अब देखिए यहाँ पर अगर मैं क्या लिखूँ, केवल फैट को वर्ड हटा दूँ तो क्या बनेगा, द कैट सैट ऑन द मैट, कि जो बिल्ली है वो मैं चटाई बैठी हुई है। बस इतनी बात पता चल गई ना बिल्ली के बारे में कि बिल्ली चटाई पे बैठी। लेकिन जैसे ही मैंने कैट के पहले, कैट क्या है, किसी जानवर का नाम है, ठीक है, तो ये नाउन वर्ड हुआ और जस्ट नाउन के पहले मैंने क्या लगा दिया, फैट लगा दिया। तो मुझे बिल्ली के बारे में और जानकारी मिल गई कि बिल्ली तो है लेकिन बिल्ली कैसी है, मोटी है। तो इसका मतलब हमने कैट के पहले क्या लगाया, जो है फैट वर्ड लगाया, जिससे हमें कैट के बारे में और जानकारी मिली। तो ये फैट कैसा वर्ड हुआ, एडजेक्टिव वर्ड हुआ। इसी तरह दूसरा एग्जांपल देखो आप लोग, कुसुम हैज़ एक्टेड इन मैनी प्लेस। जो कुसुम है वो बहुत सारे नाटकों में, मैनी मैंने कई नाटकों में एक्ट कर चुकी है, मतलब एक्टिंग कर चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं ये मैनी को हटा देता तो क्या पता चलता मुझे, बस इतना ही पता चलता कि जो कुसुम है हैज़ एक्टेड इन प्ले, मतलब नाटक में काम कर चुकी है। लेकिन कितने नाटक में काम की ये नहीं पता चला। जैसे ही मैंने प्ले के आगे मैनी लगाया तो हमें ये जानकारी मिल गई कि बहुत सारे नाटकों में वो काम कर चुकी है। तो प्ले एक नाउन वर्ड है और नाउन को डिस्क्राइब कौन कर रहा है, मैनी। तो मैनी क्या हुआ, एक एडजेक्टिव वर्ड हुआ, ठीक है। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। दिस पोएम वाज रिटन बाय जॉन। ये पोएम जो है वो जॉन के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। अगर मैं ये दिस वर्ड हटा लूँ तो क्या बनेगा, पोएम वाज रिटन बाय जॉन। जो कविता है वो जॉन के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। तो यानी अब किसी कविता को इंडिकेट करने के लिए हम क्या लगाते हैं, एडजेक्टिव को लगाते हैं। अगर मैं यह कविता बोल रहा हूँ तो वहाँ पर मुझे उसको इंडिकेट करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी, एडजेक्टिव की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर दिस लगाने से हमें उस पोएम, पर्टिकुलर पोएम के बारे में पता चल रहा है। तो दिस हमारा जो है क्या हुआ, एडजेक्टिव वर्ड हुआ। इसी तरह हमारा जो अगला एग्जाम्पल है वो क्या है बच्चों, हमारा जो अगला एग्जाम्पल है वो है देयर इज़ ए लिटिल मिल्क इन द बोतल, कि बोतल में बहुत थोड़ा दूध है, ठीक। अब यहाँ पे बच्चों देखो, मैंने लिटिल वर्ड लगाया। अगर मैं लिटिल वर्ड हटा लूँ तो क्या बनेगा, देयर इज़ मिल्क इन द बोतल। बोतल में दूध है लेकिन दूध की मात्रा नहीं पता चली। जैसे ही मैंने मिल्क के आगे लिटिल लगाया तो मुझे ये पता चल गया दूध तो है लेकिन कितना दूध है, लिटिल, थोड़ा, ठीक है। तो इस तरह से हमने जाना कि ये जो लिटिल वर्ड है वो मिल्क को डिस्क्राइब कर रहा है, मिल्क की मात्रा को बता रहा है, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारा एडजेक्टिव हुआ, लिटिल जो हुआ हमारा एडजेक्टिव हुआ। तो इन चार अलग एग्जाम्पल के माध्यम से भी हमने जो है एडजेक्टिव कैसे वर्ड्स होते हैं और ये क्या काम करते हैं इनके बारे में जाना, ठीक है। आइए अब हम लोग अपने बुक के जो बुक में एग्जाम्पल दिए हैं उनको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपके बुक में जो चैप्टर 8 में एग्जाम्पल दिए गए हैं, दीज ग्रेप्स आर सोर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दीज ग्रेप्स आर, ये अंगूर है, लेकिन जैसे ही आपने सोर लगाया, यानी ग्रेप्स कैसे हैं, खट्टे हैं, तो ये सोर जो वर्ड है, खट्टा जो है, वो किसके बारे में बता रहा है, ग्रेप्स के बारे में। तो ये ग्रेप्स, सोर कैसा वर्ड हुआ, एडजेक्टिव वर्ड हुआ। इसी तरह यहाँ पे बहुत सारे और भी एग्जाम्पल दिए हैं जिनको आप जो है समझ करके एडजेक्टिव की मीनिंग को, कैसे वर्ड्स होते हैं और कहाँ इस्तेमाल होते हैं वो समझ सकते हैं। बाकी मैंने और एग्जाम्पल के माध्यम से समझा दिया है, ठीक है। अब आइए जानते हैं कि एडजेक्टिव के प्रकार क्या कौन कौन से होते हैं। बच्चों एडजेक्टिव भी कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। जनरली तो अब ये कई प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके 6 टाइप दिए गए हैं, ठीक है। 6 प्रकार के दिए गए हैं, लेकिन हमको पढ़ना केवल इस चैप्टर में 3 टाइप को ही है, ठीक है। तो आपके यहाँ पर 6 प्रकार के एडजेक्टिव बताए गए हैं। पहला है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, दूसरा है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, तीसरा है एडजेक्टिव ऑफ नंबर और चौथा है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक। पांचवा है हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव और छठा है हमारा प्रोसेसिव एडजेक्टिव। इस तरह से कुल 6 प्रकार के एडजेक्टिव जो है आपके यहाँ पे बताए गए हैं कि एडजेक्टिव 6 टाइप के होते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग इस चैप्टर में केवल 3 एडजेक्टिव पढ़ेंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर। आइए जानते हैं कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होता है। देखो बच्चों, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी शो द काइंड्स और क्वालिटी ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यानी ऐसे वर्ड, एडजेक्टिव में ऐसे वर्ड जो किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर या किसी वस्तु के गुण के बारे में बताएं। किसके बारे में बताएं, क्वालिटी के बारे में बताएं। तो ऐसे एडजेक्टिव्स को हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटीज़
कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं कि डॉक्टर ज्योत्सना वर्मा इज़ ए नाइस टीचर। ठीक है, डॉक्टर ज्योत्सना वर्मा एक अच्छी टीचर है, अध्यापिका है। ठीक है, तो यहाँ जो नाइस वर्ड है, अगर मैं आपसे पूछूँ आपके पूछूं कि ज्योत्सना की क्वालिटी बताओ, तो आप क्या पूछोगे? ज्योत्सना कैसी टीचर है? तो उत्तर में क्या जवाब आएगा? नाइस, बढ़िया टीचर है ना। तो यहाँ पे देखो नाइस जो वर्ड है वो टीचर को की क्वालिटी बता रहा है कि टीचर की क्वालिटी क्या है? अच्छी है। तो इसलिए नाइस जो है वो कैसा वो एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। ठीक है, देखो नाउन के पहले भी आया है। इधर दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। एन एलिफेंट हैज़ ए स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग ट्रंक। ठीक है, हाथी की लंबी और मजबूत सूंड होती है। तो अगर मैं पूछूं कि हाथी की सूंड कैसी होती है, उसकी क्या क्वालिटी होती है, तो उसकी क्या क्वालिटी है कि वो स्ट्रांग है और लॉन्ग है। तो स्ट्रांग और जो लॉन्ग वर्ड है वो कैसा है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी वर्ड्स है। ठीक है, अब दूसरा हमारा जो एडजेक्टिव होता है वो एडजेक्टिव क्वांटिटी होता है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या करता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी शो हाउ मच ऑफ ए थिंग इज इंटेंडेड। ठीक है, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हमें ये बताता है कि कोई वस्तु कितनी मात्रा में है। ठीक है, उसकी मात्रा बताता है, संख्या नहीं बताता है, यानी उसको आप गिन नहीं पाओगे। एग्जाम्पल के माध्यम से देख लेते हैं कि देयर इज़ ए लिटिल टी इन द कप, कि चाय में बहुत थोड़ी कप चाय है, मतलब कप में थोड़ी सी चाय है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने ए लिटिल वर्ड लगाया। ठीक है, ये ए लिटिल वर्ड क्या हमें बता रही है? टी की मात्रा को बता रही है, क्योंकि चाय को तो हम गिन नहीं सकते। ठीक है, अनकाउंटेबल है, तो इसलिए वहाँ पर जो टी है वो नाउन टी को डिस्क्राइब कर रही है, उसकी मात्रा को, क्वांटिटी को बता रहा है। तो अगर क्वांटिटी ढूंढनी है तो क्या पूछते हैं? जैसे उसमें मैंने पूछा था कैसी, यानी हाउ, मतलब टीचर, हाउ टीचर मतलब हाउ काइंड ऑफ टीचर, यानी टीचर किस प्रकार की है। तो आपने जवाब दिया था नाइस। उसमें मैंने पूछा था हाउ काइंड ऑफ ट्रंक, ट्रंक कैसा है, तो आपने बोला कि स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग, यानी हाउ काइंड लगा करके हम एडजेक्टिव क्वालिटी ढूंढते हैं। उसी तरह से एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी ढूंढने के लिए हम क्या लगाएंगे? हाउ मच लगाएंगे। जब आप बोलेंगे कि हाउ मच टी, चाय कैसी है, मतलब हाउ मच टी, चाय कितनी है, तो जवाब में आएगा ए लिटिल। इस तरह दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। द डॉग एट अप द होल मीट, जो कुत्ता था उसने सारा मीट, पूर्ण मीट खा लिया। मीट को तो गिन नहीं पाओगे, मीट में 1 मीट 2 मीट तो निकालोगे नहीं, तो मीट एक अनकाउंटेबल नाउन है। और मीट को की क्वांटिटी बताने के लिए हम होल वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो एक एडजेक्टिव वर्ड है। ठीक है, और अगर आपको सेंटेंस में पता करना है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या है, कौन सा वर्ड है, तो इसके लिए आप क्या लगाओगे? व्हाट काइंड लगा, हाउ मच लगा के क्वेश्चन करोगे। हाउ मच मीट, मीट कितना था, तो तुम्हारे में आएगा होल मीट। ठीक है, या उसने कितना मीट खाया, तो होल मीट, जवाब में आंसर आएगा होल। तो होल हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी वर्ड है। अब हमारा लास्ट जो एडजेक्टिव का काइंड है पढ़ने के लिए, वो है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ठीक है, क्या होता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर? एडजेक्टिव ऑफ नंबर को हम लोग न्यूमरल एडजेक्टिव भी कहते हैं। और ये क्या करते हैं? सो हाउ मैनी पर्सन थिंग आर मीन्ट, कि कोई पर्सन या कोई चीज़ कितनी संख्या में है, मात्रा नहीं, संख्या में कितनी है, ये बताने का काम कौन करता है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर करता है। जैसे देयर आर 11 प्लेयर्स इन ए क्रिकेट टीम, क्रिकेट टीम में 11 प्लेयर्स होते हैं। तो यहाँ प्लेयर की संख्या कौन बता रहा है? 11 बता रहा है। अगर मैं 11 हटा देता तो बस मुझे इतना ही पता चलता कि क्रिकेट टीम में प्लेयर्स हैं, लेकिन उसकी प्लेयर की नंबर्स बताने के लिए कि वो कितनी संख्या में 11, तो वो जो है एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाएगा। यहाँ पे देखो नाउन की संख्या बता रहा है। इसी तरह से किंग दशरथा हैड 4 सन्स एंड 3 क्वींस, राजा दशरथ की 4 बेटे और 3 रानियाँ थीं। तो यहाँ पे बेटों की संख्या और रानियों की संख्या कौन बता रहा है? 4 और 3, यानी ये दोनों नाउन के नंबर्स को बता रहे हैं, संख्या को बता रहे हैं। तो ये सब क्या हुए? एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स हुए। आई होप बच्चों आप लोगों को एडजेक्टिव क्या होता है, ठीक है, कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, और कितने प्रकार के होते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या होता है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या होता है, ये अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब आप घर पे इसे अच्छे से पढ़िएगा, और कोई प्रॉब्लम होती है तो यू कैन डिस्कस मी ऑन माय फ़ोन नंबर और टू क्लासरूम ऐप। ओके, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।